मम्मी, दादी को थोड़ा खाना दे दो। दादी ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। बहू ने रितु को डांटते हुए कहा। चुप कर दादी की चमची, चुपचाप यहाँ से चली जा। अगर तू उस बुढ़िया की वकालत करेगी तो तुझे भी उस बुढ़िया के साथ बंद कर दूंगी और खाना भी नहीं दूंगी। उस बुढ़िया के लिए मैंने कुछ नहीं बनाया है। अगर मेरा बस चले तो मैं उस बुढ़िया को भूखे ही मार दूं। जिस दिन यह मरेगी मेरा पीछा छूटेगा। पता नहीं कब तक उसको और झेलना पड़ेगा। और हाँ, मेरी एक बात सुन, अगर तूने उस बुढ़िया के कमरे का दरवाज़ा खोला तो मैं तेरी खूब पिटाई लगाऊंगी। बहू ने रसोई में खाना पकाया और अपनी 7 साल की बेटी रितु को आवाज़ लगाई। माँ की आवाज़ सुनकर रितु रसोई में गई और माँ से बोली, माँ, आपने मुझे बुलाया? बहू बोली, हाँ, मैंने तुझे बुलाया। यह ले रोटी का कैसरॉल पकड़ और कमरे में ले चल। मैं सब्जी लेकर आती हूँ, तुझे और मुन्ना को खाना खिला देती हूँ। ठीक है मम्मी कहकर रितु रोटी का कैसरॉल लेकर अंदर कमरे में चली गई। कुसुम सब्जी का बर्तन लेकर कमरे में चली जाती है और अपने दोनों बच्चों को खाना खिलाकर खुद भी प्लेट में खाना निकालकर खाने लगती है। खाना खाकर कुसुम बची हुई सब्जी का डिब्बा वापस फ्रिज में रख देती है। कैसरॉल में एक रोटी बच जाती है और उस रोटी को डिब्बे में रखकर रसोई में एक छोटा सा ताला लगा देती है। दोपहर के 2 ही बज रहे थे। कुसुम अपने दोनों बच्चों को लेकर सोने के लिए कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर में कुसुम सो जाती है, परंतु रितु को नींद नहीं आती है। वह अपनी माँ के सोने का इंतजार करती है। रितु धीरे से उठती है और दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर निकल जाती है। वह सीधे अपनी दादी के कमरे के पास जाती है और खिड़की से अंदर झांकने लगती है। अपनी दादी को धीरे से आवाज़ लगाती है जिससे कि मम्मी उसकी आवाज़ सुनकर जाग न जाए। उसकी आवाज़ सुनकर दादी तुरंत खिड़की के पास आ जाती है। 7 साल की रितु अपनी दादी से कहती है, दादी, मैंने मम्मी से कहा था कि मम्मी दादी को रोटी दे दो, लेकिन उन्होंने नहीं दी। दादी, आपको बहुत भूख लगी होगी ना? आपने कल से कुछ भी नहीं खाया है। दादी कहती है, हाँ बेटा, भूख तो बहुत लगी है। जा मेरे लिए कैसे भी करके एक रोटी ले आ। रितु कहती है, दादी, एक रोटी बची है, लेकिन वह भी रसोई में रखी है। लेकिन रसोई के दरवाजे पर मम्मी ने ताला लगाया है। मैं रोटी कैसे लेकर आऊं? रितु अपनी दादी के लिए बहुत परेशान हो रही है कि मेरी दादी 2 दिन से भूखी है, उन्हें किस तरह से रोटी दें जिससे दादी की भूख शांत हो। रितु को परेशान देखकर दादी कहती है, बेटा, तू परेशान मत हो, भगवान ने कहीं ना कहीं मेरा भी इंतजाम कर रखा होगा। तू जा, अपने कमरे में चली जा। अगर तेरी मम्मी ने तुझे यहाँ देख लिया तो तेरी पिटाई कर देगी। रितु उदास मन से अपने कमरे में चली गई और चुपके से अपनी माँ के पास जाकर सोने का नाटक करने लगी। रितु की दादी का नाम सुलेखा जी है। सुरेखा जी का एक ही बेटा है जिसका नाम आनंद है। सुरेखा जी के पति का देहांत जब हुआ था तब आनंद बहुत छोटा था। सुरेखा जी ने अपने बेटे को मेहनत मजदूरी करके पाला पोसा था। जब सुरेखा जी के पति का देहांत हुआ था तो उनकी उम्र यही कोई 22-23 साल की थी। वह दूसरी शादी भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे के भविष्य की खातिर दूसरी शादी नहीं की और एक साध्वी का जीवन अपना लिया। उन्होंने आनंद को खूब पढ़ाया लिखाया। आनंद ने भी अपनी माँ के भरपूर सहयोग से सफलताओं की सीढ़ी चढ़ता गया। उसने भी कभी माँ को मायूस नहीं किया, क्योंकि उसने माँ की बेबसी और लाचारी अपनी आँखों से देखी थी। आनंद बचपन से ही अपनी माँ को मेहनत मजदूरी करते देखता आया था, इसलिए आनंद ने भी दिल लगाकर पढ़ाई लिखाई की। आनंद अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और उनका बहुत सम्मान करता था। उसे इस बात का एहसास था कि उसकी माँ ने उसके लिए कितने त्याग किए हैं। आनंद अपनी माँ को हमेशा खुश देखना चाहता था। वह अपने आप को बहुत खुश नसीब मानता था कि उसे सुलेखा जी जैसी माँ मिली है। भगवान की कृपा और माँ के आशीर्वाद से आनंद की नौकरी लग गई। नौकरी के लिए उसे दूर शहर जाना पड़ा। उसने शहर में एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया, जहाँ से वह अपनी नौकरी में जाता था।
इसलिए वह अपनी माँ से दूर हो गया था, क्योंकि गांव में उसकी थोड़ी सी पुश्तैनी ज़मीन और मकान था जिसे माँ छोड़कर शहर नहीं जाना चाहती थी। वह 15-20 दिनों में शनिवार की शाम को घर के लिए निकल जाता था और सोमवार को सुबह तड़के शहर अपनी नौकरी के लिए निकल जाता था। माँ ने आनंद की शादी कर दी। आनंद के 2 बच्चे हैं, एक 7 साल की ऋतु और एक 5 साल का मुन्ना। आनंद कहीं से भी आता है, कोई भी चीज़ लाता है, वह अपनी माँ के पास जाकर अपनी माँ के हाथों में रख देता है। यह सब देख देख कर उसकी पत्नी मन ही मन कूड़ा करती और अपनी सास से नफरत करती। वह मन ही मन सोचती, मेरा पति मुझसे ज़्यादा अपनी माँ से प्यार करता है। धीरे धीरे इसी बात ने उसके मन में एक गहरा घाव करने लगी और वह भीतर ही भीतर जलने लगी। इसलिए वह अपने पति के पीछे अपनी सास के साथ बहुत गलत व्यवहार करने लगी थी। उसने अपनी सास को भूखा रखना शुरू कर दिया। अब कितनी बार वह अपनी सास को खाना नहीं देती, कई बार तो उनको कमरे में भी बंद कर देती। आनंद की बेटी ऋतु बिल्कुल अपने पिता पर गई थी, इसलिए वह अपनी दादी पर जान छिड़कती थी। उसकी मम्मी दादी के साथ जो भी बर्ताव करती थी उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। कभी कभी उसका मन करता था कि वह सब कुछ पापा को बता दे, लेकिन दादी उसे बताने से मना कर दिया करती थी। आज भी यही हुआ। बहू ने ऋतु की दादी को खाना नहीं दिया और ऋतु अपनी दादी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। उधर आनंद अपनी पत्नी के इस व्यवहार से अनजान था। उसे पता नहीं था कि उसकी पत्नी उसकी माँ के साथ किस तरह का व्यवहार करती है। आज ऑफिस में हाफ डे था। ऑफिस से आने के बाद पता नहीं क्यों आज उसका अपने घर जाने का मन कर रहा था। अभी उसे 2 दिन बाद घर आना था, पर पता नहीं क्यों आज उसका माँ से मिलने का बहुत मन कर रहा था। उसने जल्दी से तैयारी कर ली और 2 दिन के लिए वह घर के लिए निकल पड़ा। आनंद आज खुशी खुशी घर आ रहा था कि आज तो सबको अचानक घर पहुंचकर सरप्राइज दे दूंगा, तो सब कितने खुश हो जाएंगे। बच्चे खुशी से झूम उठेंगे। जैसे जैसे वह घर के करीब आता वैसे वैसे वह बहुत अधिक उत्साहित होता जा रहा था। घर के दरवाजे पर आकर उसने घंटी बजाई तो कोई नहीं आया। उसने कई बार घंटी बजाई लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया। तब जाकर उसकी पत्नी आई और दरवाज़ा खोला। आनंद को अचानक से देखकर वह भौंचक्की रह गई। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि उसका पति अचानक से घर आ जाएगा। वह सीधे अंदर आते हुए कहता है, कहाँ चली गई थी इतनी देर से? दरवाज़ा पीट रहा हूँ। आसमान निगल गया था या धरती खा गई थी? कितनी देर से मैं दरवाज़ा पीट रहा था, किसी ने भी नहीं सुना। मैं रसोई में बर्तन धो रही थी तो पानी की आवाज़ से कुछ नहीं सुनाई दिया। आनंद ने पूछा, माँ कहीं नहीं दिखाई दे रही है? वह इधर उधर देखता हुआ माँ के कमरे की ओर गया। उसने देखा माँ के दरवाजे पर बाहर से कुंडी लगी है। उसने अपनी पत्नी से पूछा, माँ कहीं गई है क्या? इतने में ही उसकी बेटी ऋतु दौड़ी आई। वह बोली, पापा दादी अंदर है। तब आनंद अपनी पत्नी से पूछा, माँ के दरवाजे पर बाहर से कुंडी किसने लगाई? उसकी पत्नी बोली, बच्चों ने खेल खेल में लगा दी होगी। आनंद ने कहा, बच्चों ने बाहर से कुंडी लगा दी और तुमने देखा भी नहीं? तुम देख भी नहीं सकती थी? आनंद ने दरवाज़ा खोला तो देखा माँ फर्श पर बेसुध पड़ी है। उसने माँ को उठाया और उन्हें चारपाई में लिटाया। अपनी पत्नी से कहा, दौड़कर पानी ले आओ। वह दौड़कर पानी लाई। आनंद ने पानी की कुछ बूंदें अपनी माँ के मुंह पर छिड़की और अपने हाथों से थोड़ा सा पानी उनके होंठों से छुआया तो माँ ने आँख खोल दी। वह अपने बेटे को सामने देखकर बच्चों की तरह रो पड़ी। आनंद ने पूछा, माँ आप फर्श पर क्यों लेटी थी? इससे पहले वह जवाब दे पाती, वह फिर से बेहोश हो गई। आनंद अपनी गोद में अपनी माँ को उठाकर सीधा बाहर दौड़ा और वहाँ से उन्हें टेम्पो में बैठाकर अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने आनंद की माँ को देखा और उन्हें ग्लूकोज चढ़ाया। आनंद की माँ धीरे धीरे होश में आने लगी। डॉक्टर ने आनंद को डांटने के स्वर में कहा, आप अपनी माताजी का खाने पीने का ख्याल नहीं रखते हैं क्या? इस उम्र में खाने की कमी से शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाती है।
बेचारे बूढ़े इस उम्र में खाते ही कितना हैं, सिर्फ एक रोटी या आधी रोटी। आजकल के बच्चे तो उन्हें यह भी नहीं खिला पाते हैं। आनंद ने अपना सिर शर्म से नीचे झुका लिया और डॉक्टर की बात सुन रहा था। उसने डॉक्टर से कहा, सर आज से मैं अपनी माँ का बहुत ख्याल रखूँगा। डॉक्टर ने कुछ दवाओं के साथ सुरेखा जी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया और चेतावनी दी कि इनके खाने पीने का भली भांति ख्याल रखिएगा, अन्यथा भविष्य में इनकी हालत और गंभीर हो सकती है। दवाइयों से तो यह अभी ठीक हो जाएंगी, लेकिन इन्हें आपके प्यार और देखभाल की ज़रूरत है। आनंद माँ को घर लेकर आया। उसने अपने ऑफिस से 15 दिनों की छुट्टी ले ली। उसने लगातार 15 दिनों तक अपनी माँ की सेवा की। अपने पापा को दादी की सेवा करते देख एक दिन नन्ही रितु ने सारा वाकया अपने पिता को कह सुनाया। पापा, दादी की तबीयत मम्मी की वजह से खराब हुई है। मम्मी दादी को खाना नहीं देती थी और उन्हें कमरे में भी बंद कर देती थी, इसलिए दादी की तबीयत खराब हो गई। यह सुनते ही आनंद को बहुत गुस्सा आया और उसने सीधा रसोई में जाकर अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। उसकी पत्नी को कुछ समझ में नहीं आया। उसने आनंद से पूछा, आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? तो आनंद ने कहा, मैं तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। जो तुमने मेरी माँ के साथ किया, क्या वह तुम्हारा अच्छा व्यवहार था? आज से तुम्हारी इस घर में और मेरी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत नहीं है। बेटे की ऊंची आवाज़ सुनकर सुरेखा जी अपने कमरे से दौड़ी आई। उन्होंने देखा बेटे ने बहू को बाहर निकालकर दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया है। वह अपने बेटे से बोली, बेटा तू यह क्या कर रहा है? इतनी रात को बहू को घर से बाहर निकाल रहा है। तब आनंद बोला, माँ उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करने की? अरे लोग तो जानवरों के साथ भी इस तरीके का व्यवहार नहीं करते हैं, और उसने मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार किया। उसे अपने किए की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। उसकी अब इस घर को और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। सुरेखा जी बोली, तुझे बहू की ज़रूरत हो या ना हो, इन दो मासूमों को तो उसकी ज़रूरत है। बेटा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तू दरवाज़ा खोल दे और बहू को अंदर आने दे। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम दुनिया वालों के सामने क्या मुंह दिखाएंगे? अकेली औरत रात को कहाँ जाएगी? आनंद बोला, माँ कहीं भी जाए पर इस घर में नहीं आएगी। सुरेखा जी ने अपने बेटे के पैर पकड़ लिए। आनंद ने जल्दी से अपनी माँ के हाथ पकड़कर माफ़ी मांगता हुआ कहने लगा, माँ आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन यह पाप मुझे मत दो। तुम मेरे पैर मत छुओ माँ, तुम मेरी भगवान हो, मेरी जननी हो, इसलिए भगवान भक्त के पैर नहीं छूते, भक्त भगवान के पैर छूते हैं। आनंद ने दरवाज़ा खोल दिया और सुरेखा जी ने अपनी बहू को घर के भीतर ले आई। सुरेखा जी की बहू ने सुरेखा जी के पैर पकड़ लिए और बोली, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा से मैं आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूँगी। सुरेखा जी ने अपनी बहू को दिल से माफ़ कर दिया, क्योंकि वह जानती थी बिना बहू के उनके बेटे का परिवार नहीं चल सकता और बिना पत्नी के घर भूतों का डेरा हो जाता है। इसलिए उन्होंने उसकी सभी गलतियों को भुलाकर अपनी बहू को गले से लगा लिया। बहू को भी एहसास हो चुका था कि सुरेखा जी ने अपने समय में बहुत कष्ट झेले हैं, इसलिए वह अपने बेटे का प्यार पाने की अधिकारी हैं। दोस्तों, आनंद जैसा बेटा अगर हर घर में हो तो किसी की भी माँ को सड़क में भटकने और वृद्धा आश्रम जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आनंद जैसा बेटा ईश्वर सबको प्रदान करे। कहानी देखने व सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कष्ट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, साथ में लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। कहानी अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।